निकिता, एक स्वतंत्र ग्राफिक डिजाइनर, हाल ही में दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक शांत उपनगर में अपने पुराने घर से दूर एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। वो शहर की हलचल और भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह पर काम करना चाहती थी। उसका घर पारंपरिक शैली में था, जिसमें एक सुंदर बगीचा और आंगन था जो उसे हमेशा शांति का एहसास कराता था। वो नए मोहल्ले में आत्मसंतुष्ट थी। इसके अलावा ये मोहल्ला अभी भी नए निर्माण से जूझ रहा था और यहाँ की अधिकांश बस्तियां पुरानी और परंपरागत थी। निकिता को लगता था कि ये उसका भाग्य था। एक ऐसी जगह मिल गई थी जहां वो शांति से काम कर सकती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये शांति केवल भ्रामक थी और इसके नीचे छिपा हुआ एक गहरा और अंधकारमय रहस्य था। निकिता का नया पड़ोसी श्री शर्मा कुछ समय पहले ही यहां आया था। एक सामान्य सी मंझले उम्र का आदमी जिसकी शक्लो सूरत में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति कुछ अजीब सी थी। वो लगभग हमेशा अपनी खिड़की में खड़ा रहता था और दूर से किसी को घूरता रहता था। कभी भी किसी से बातचीत नहीं करता। रात के समय उसका घर हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था और वो कभी बाहर नहीं आता। निकिता ने जब पहली बार उसे देखा तो वो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें जैसे कुछ गहरे राज छुपाए हुए थी। एक दिन निकिता ने उसे नमस्ते कहने की कोशिश की, लेकिन उसने बस उसकी ओर देखा और बिना एक शब्द कहे वापस घर के अंदर चला गया। उसका व्यवहार थोड़ा अजीब और डरावना था। धीरे धीरे मोहल्ले में श्री शर्मा के बारे में अफवाहें फैलने लगी। लोग कहते थे कि वो एक चुपके रहने वाला आदमी था और उसके साथ जुड़े कई रहस्यमय घटनाएं घट चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई भी सीधे तौर पर उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ हफ्तों बाद निकिता ने महसूस किया कि उसकी रातें अजीब हो गई हैं। वो अक्सर रात को अपने बगीचे में बैठकर काम करती थी, लेकिन अब उसे हमेशा एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी। और फिर एक दिन उसने देखा कि श्री शर्मा की खिड़की से अंधेरे में कुछ अस्पष्ट परछाइयां हिलती हुई दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन जब वो बार बार ये देखने लगी तो उसे ये साफ समझ में आ गया कि वो कोई सामान्य दृश्य नहीं था। एक शाम जब निकिता अपने कमरे में बैठी थी, उसने श्री शर्मा को खिड़की के पास खड़ा देखा, लेकिन वो किसी अजीब तरीके से खड़ा था, मानो वो खुद को देखने के बजाय किसी और चीज को घूर रहा था। अचानक वो घंटों तक एक बड़े शीशे के सामने खड़ा रहा और उसका प्रतिबिंब उसकी वास्तविक हरकतों से मेल नहीं खा रहा था। यह दृश्य बहुत डरावना था। निकिता का मन अस्थिर हो गया। वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो अभी तक इस अजीब स्थिति का कारण नहीं समझ पाई थी। निकिता ने और अधिक ध्यान दिया और मोहल्ले के कुछ अन्य लोगों से बात करने की कोशिश की। एक वृद्ध महिला जो पहले श्री शर्मा के घर के पास रहती थी, निकिता से घबराई हुई आवाज में बोली, वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी उपस्थिति हमारे मोहल्ले में कई अजीब घटनाओं को जन्म देती है। सालों से उसकी परछाई ने हमें परेशान किया है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता, क्योंकि जो भी उससे मिलता है वो नष्ट हो जाता है। निकिता को समझ में आ गया कि श्री शर्मा केवल एक अजीब पड़ोसी नहीं था, बल्कि उसके आसपास कुछ और भी खतरनाक था। उसने कुछ स्थानीय किंवदंतियों के बारे में पढ़ा और महसूस किया कि श्री शर्मा कोई साधारण आदमी नहीं था। वो एक अजीब ताकत से जुड़ा हुआ था, शायद एक जिन्न या असुर, जो एक खतरनाक समझौते के कारण मानव रूप में बसा हुआ था। निकिता की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो महसूस करती थी कि उसे लगातार घेरा जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे निगलने वाली हो। उसके घर में कई बार सामान बेतहाशा हिलते हुए पाया गया और दीवारों पर अजीब से निशान दिखाई देने लगे। कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसके आसपास है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती तो कुछ भी नहीं दिखता। एक रात उसने बगीचे में एक अंधेरे साया देखा
जो धीरे धीरे उसकी खिड़की के पास बढ़ने लगा। और फिर अचानक वो एक दृश्य से जूझ रही थी, उसका ही प्रतिबिंब, जो अब बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं था बल्कि किसी और का था। ये वो क्षण था जब उसे एहसास हुआ कि श्री शर्मा एक जिन्न या असुर का रूप हो सकता है, जो किसी अंधेरे शक्ति से जुड़ा हुआ है। निकिता ने एक स्थानीय तांत्रिक और पुरोहित से मदद मांगी। उसने बताया कि जिन्नों और असुरों के बारे में पुरानी किंवदंतियां बहुत सच होती हैं। श्री शर्मा ने कभी एक असुर के साथ खतरनाक समझौता किया था, जिससे उसे अपार शक्ति और अमरता मिल गई थी, लेकिन इसका कीमत बहुत बड़ी थी। उसकी आत्मा अब एक जिन्न के वश में थी और वो कभी पूरी तरह से इंसान नहीं रह सकता था। श्री शर्मा का रूप बदल चुका था और वो अब किसी बुरे उद्देश्य के लिए दूसरों की आत्माओं का शिकार करता था। निकिता के लिए यह शिकार अब उसकी अगली मंजिल बन चुका था। निकिता ने पुरोहित और तांत्रिक की मदद से श्री शर्मा की शक्ति को खत्म करने का निश्चय किया। एक रात उन्होंने श्री शर्मा के घर में घुसकर एक प्राचीन अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन श्री शर्मा ने पहले से ही उनकी योजना को भांप लिया था और वो अपनी पूरी शक्ति से उन पर हमला करने के लिए तैयार था। अंत में निकिता ने साहस दिखाया और श्री शर्मा के असली रूप का सामना किया। वो एक भयावह रूप में बदल चुका था, लेकिन निकिता ने अपनी सारी ताकत एकत्र करके उसे खदेड़ दिया। अनुष्ठान के बाद श्री शर्मा की शक्ति खत्म हो गई और वो पुनः एक असुर के रूप में गायब हो गया। श्री शर्मा की शक्ति समाप्त होने के बाद मोहल्ले में शांति लौट आई। अब उस अजीब आदमी की खौफनाक छाया नहीं रही। निकिता ने अपने पड़ोसियों के लिए शांति बहाल की, लेकिन उसे ये एहसास हुआ कि अंधेरे शक्तियों से जुड़े रहस्य कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते।